हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, CRUD ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे कीज़ से हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोगों ने एरेज के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस पढ़ी थी कि मैप होता है, रिड्यूस होता है, फिल्टर होता है, राइट। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, सो मैं सबसे पहले एक फंक्शन की डिस्कस करते, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा की वैल्यू पेयर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़र लिया, ओके, इसका नेम है जॉन एंड एज है 24 और सैलरी है 30,000। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट से जैसे अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है, एक साइड पे कीज़ है। कीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, ये आपकी कीज़ है, दीज आर योर, पिंक वाला आर योर कीज़। ठीक है, ये आपकी कीज़ है। जब वैल्यू की बात करते हो तो वैल्यू कौन कौन सी है, ये वाली आपकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे कीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कीज़ से मतलब नहीं, मुझे बस ये है कि मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ चाहिए कि वैल्यूज़ क्या क्या है मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, मैं एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ विच इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ठीक है, वो किस तरह से लिखते हो आप, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ये हम सबका सब कोड के अंदर ट्राई करके देखेंगे, विदाउट दैट हम लोग कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम कोड में करके देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, इसके अंदर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है विच इज़ दिस वन, ये हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो, जब भी हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐड करते हैं। ये वही सेम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो आप जब भी कोई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हो, आप उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते हो, और सारे के सारे इनबिल्ट मेथड्स जो भी होते हो सारे के सारे उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होते हैं। जैसे आप एरे की बात करते हो तो मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सब के सब एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें फंक्शन, सारे इनबिल्ट फंक्शन ये सब के सब वहीं से ही डेराइव होते हैं, वहीं से ही आप यूटिलाइज करते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और फिर उसके बाद में हम लोग हमारा ओरिजिनल एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पास करोगे, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको एक एरे रिटर्न करता है। किस टाइप का एरे रिटर्न करेगा, एक एरे जिसके अंदर जो भी आपने आस्क किया है, लाइक मैंने वैल्यूज़ मांगी, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की तरह पास करके आपको प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट क्या होगा, जॉन देन 24 एंड देन 30,000, लाइक दिस। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ वर्क करता है। एक और फंक्शन होता है, जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड आउट करी है ना। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे कीज़ फाइंड आउट करनी है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जिनके बेसिस पर सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी गई है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है, जैसे हम लोग चेक करते हैं कि किसी टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स है ना, किसी के अंदर जैसे हम लोगों को चेक करना है कि सबसे पहले आप चेक करो कि पूरी टेबल के अंदर ने एज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग को एज पता लग गया कि हाँ भाई एज नहीं है, तो हमको एज को ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एज ऑलरेडी ऐड है या नहीं है। तो इसी वे के अंदर हम लोग कीज़ फाइंड आउट करने की, कीज़ क्या क्या है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, सॉरी यस, सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ किया हमने, और इसके अंदर हमारा वापस से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। ये भी सेम वर्क करता है कि आपको ये एरे प्रोवाइड कर देगा सारी वैल्यूज़ के साथ में, सारी की सारी कीज़ के साथ में। कीज़ को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर उसको ये एरे के अंदर पास करके प्रोवाइड कर देगा। इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले नेम, देन एज एंड देन सैलरी, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ फंक्शन। ठीक है, थर्ड फंक्शन की बात करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है, ओके, विच इज़ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से क्यों ले रहे हो, कि हम लोगों को मतलब मुझे ऐसे है कि
मुझे सिर्फ वैल्यूज़ अलग से नहीं लेनी, मुझे कीज़ अलग से नहीं लेनी, मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सबको एरेज के अंदर कन्वर्ट करके इकट्ठा यूज़ करूँ, की और वैल्यूज़ को इकट्ठे यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, हर एक की वैल्यू पेयर को एक सेपरेट एरे की तरह कन्वर्ट करके एक एरे के अंदर पास कर देता है, विच मीन्स ये जो होगा आपका नेम और जॉन एक एरे बन जाएगा, एज और 24 एक एरे, सैलरी और 30,000 वन एरे, और वो सब कुछ कंबाइन हो करके वन मेन एरे, ठीक है। सो ये हर एक की वैल्यू पेयर को एक एक एरे के अंदर कन्वर्ट करके आपको आउटपुट के अंदर रिजल्ट देता है। अब जैसे अगर आपको किसी भी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप जस्ट एरे ऑफ 0 कहोगे और आपके पास का की और वैल्यू दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह से देगा आपका आउटपुट, विच मीन्स नेम कॉमा जॉन, ये एक एरे फिनिश हो गया, देन अनदर एरे एज कॉमा 24, ये एक अनदर एरे फिनिश हो गया, फिर सैलरी देन कॉमा 30,000, ये एक अनदर एरे, और ये फिर ये मास्टर एरे आपका फिनिश हो गया। इस तरह से ये सारे के सारे तीनों फंक्शंस आपके वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। इसके अंदर भी हम लोग यही चीज़ करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही यूज़र को पास करते हैं, ठीक है, और ये आपको इस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि तीनों के तीनों फंक्शन हमेशा आपको एक एरे रिटर्न करेंगे, ठीक है। आइदर आपको कीज़ प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे या फिर की वैल्यू पेयर को एक एरे के अंदर कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्विकली कोड के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे inbuild.js, लेट्स से कि हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, उसका हम लोगों ने नाम दिया जॉन, एज 24 एंड देन डिपार्टमेंट HR, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देन करते हैं सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ फेच, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ फेच करना ही होता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, अब हम इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे विच इज़ यूज़र, ये पास किया, इसको लॉक करो कि हमारा वैल्यूज़ क्या आ रहा है, वैल्यूज़ को लॉक करो, सेव करो, फिर इसको रन करके देखते हैं। रन कैसे करना है आपको फाइल को, नोड inbuild डॉट JS रन करोगे, ये आपके पास में एक एरे आ गया जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज इसने एरे के अंदर रिटर्न कर दिया, ठीक है। जैसे हमने ये चेक किया, अब हम चेक करते हैं कि कीज़ किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट प्रिंट करते हैं कीज़। सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और फिर हम लोगों ने हमारा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। कीज़ में क्या देगा, नेम एज एंड देन डिपार्टमेंट। रन करो सेम स्टेटमेंट कि आपकी वैल्यूज़ आ गई, या आपकी सारी की सारी कीज़ आ गई। सो नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते हैं कि एंट्रीज़ किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो ये मैंने एक और लिया और मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि हम लोग एंट्रीज़ ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़, न्यू कॉन्सोल स्टेटमेंट बनाते हैं और हम यहाँ पर अब एंट्रीज़ प्रिंट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स रन द फाइल। आपको अगर आपको सेम ही कमांड यूज़ करनी तो आपको अपर एरो यूज़ करना होता है, ठीक है, अपर एरो यूज़ करोगे। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये एक एरे है जिसके अंदर 3 स्मॉल एरेज हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये हमारा सेकंड एंड ये हमारा थर्ड एरे है। सो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज वर्क करता है कि तीनों के तीनों फंक्शंस हमेशा आपको एक एरे रिटर्न करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये तीनों के तीनों आपको हमेशा एरे रिटर्न करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है तो वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे, कीज़ तो कीज़, एंट्रीज होगा तो की वैल्यू पेयर को एक सेपरेट एरे के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।